Doing well. So there is very important सर्कुलर फ्रॉम द सीबीएसई साइड। आप ये देख सकते हैं सीबीएसई ने खुद लिख कर भेजा है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर ऑल द स्कूल जिनके भी बच्चे अब 10th में या 12th में हो गए हैं, स्पेसिफिकली फॉर एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो हर एक बताई गई इंफॉर्मेशन जस्ट लिसन टू दैट वेरी केयरफुली। ठीक है जी। तो अभी जो 10th और 12th की एलओसी भेजनी है, राइट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भेजनी है फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन एंड 12th फॉर द मेन एग्जामिनेशन, राइट। उसके लिए है प्रिंसिपल आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू ईच पार्ट, राइट, एंड सीबीएसई हैज ऑलरेडी इशूड द सर्कुलर। अब ये जो दिस ईयर, इससे पहले भी एक एलओसी वाला डॉक्यूमेंट आया था, वो मैं लास्ट में डाल दूंगी, आप उसे चेकआउट जरूर करिएगा, राइट। इस साल 2 बार बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। एक बार होगा आपका जो कि मेन एग्जाम होगा, जो सबको करना ही करना है, और जो दूसरी बार एग्जाम होगा, बेसिकली जो मेन एग्जाम होगा वो मिड फेब्रुवरी में होगा, राइट, शुड बी फिल्ड बाय ऑल द कैंडिडेट्स, राइट। अब इसके साथ साथ सीबीएसई ने डिसाइड किया कि अपार आईडी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर बोथ क्लास 10th एंड 12th का डाटा भी होना चाहिए। ठीक है। सो सीबीएसई ने ये बताया है कि स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई इन इंडिया विल बी एबल टू फिल एलओसी फॉर कैंडिडेट्स जिनकी अपार आईडी है, और जो कि बोर्ड से अभी आईडी बोर्ड से स्कूल एफिलिएटेड है, तो आपको अपार आईडी भी चाहिए होगी। अपार इन स्कूल सिचुएटेड अब्रॉड, उनको जरूरत नहीं है अपार आईडी की। इस बार 2 शेड्यूल्स होंगे एलओसी के लिए। ठीक है, प्लीज सी बोथ द एनेक्शर। ये भी हम चेकआउट करते हैं, बोथ डेट्स भी बताई जाएंगी। अब प्रिपरेटरी एक्शन क्या करना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का मदर फादर गार्डियन, ये सारे नाम प्लीज चेकआउट करिए बच्चे के डीओबी में और अपार आईडी में। करेक्ट सब्जेक्ट कोड होना चाहिए, अभी नीचे कोड्स भी हैं, वो भी आप चेक करिएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट्स, राइट, कंपार्टमेंट या जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए भी। एलओसी फॉर द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10, द फर्स्ट बोर्ड इज मैंडेटरी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड एलओसी for second board examination for class 10th will be filled any time after the first examination। तो जो दूसरी बार करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, वो कभी भी भर सकते हैं। देन and their parents were school should conduct a direct orientation of स्टूडेंट्स की और उनके माँ बाप की एक ओरिएंटेशन कराइए। ठीक है, उन्हें बताइए कि जो एग्जाम्स है वो मई में भी दोबारा होंगे, सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। हर स्कूल फंक्शनरी को जब वो एलओसी फिल कर रहा है, चाहे वो क्लास टीचर हो, सब्जेक्ट इंचार्ज हो, कोऑर्डिनेटर हो, वाइस प्रिंसिपल हो, ऑफिस क्लर्क हो, सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। डाटा बहुत सेंसिटिव तरीके से चेक करना है, ठीक है, क्योंकि एक बार डाटा चला गया देन इट इज नेवर बी करेक्टेड। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ सबमिशन, ये चीजें आपको बतानी है। इसके साथ साथ जो बच्चे अलाउ स्टूडेंट शेल बी अलाउड, उनको अलाउ करना है। ऑल स्कूल्स नीड टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है, स्कूल के पास एफिलिएशन होना चाहिए। द बोर्ड इज एक्सटेंडेड एक्सेम्पशन फॉर द कैंडिडेट डिसेबिलिटीज वाले जो हैं। अभी हम आ जाते हैं जो कि मेन पार्ट है, एलओसी कैसे करना है। कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड आर देयर ओन रेगुलर बच्चे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पता ही है कि कोई भी बच्चा है वो उनका नाम रह ना जाए, स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना ही करना है। ठीक है, तो ये 10th और 12th के लिए सेम ही रहेगा। एवरी एफिलिएटेड स्कूल शेल प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको देनी है। ठीक है, अब इसके साथ अब आपको ये चीज ध्यान रखना है, ऑल स्कूल नीड्स टू इंश्योर दैट बायलॉज, राइट, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लासरूम, एक क्लास में 40 बच्चे हैं और एक टीचर है, ये रेशियो मेंटेन रहे। एक्शंस टू बी टेकन, पहले तो आपको सबसे पहले एलओसी भरने से भी पहले आपको अपने एंटर करना है ऑयसेस पोर्टल पे, एंड देयर आफ्टर आपको सबमिट करना है उनका एचपी, सबमिट करना है डाटा एचपीई पोर्टल पे, राइट। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी, ये दोनों करने के बाद आप एलओसी डाटा फिल करोगे। ठीक है, सबमिशन ऑफ एलओसी से पहले आपको ओएसएस पे और एचपी पोर्टल पे डाटा को इन्फॉर्म करना है। इंफॉर्मेशन ऑन ओएसएस शुड बी फिल्ड इन वेरी केयरफुली। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड बाय द स्कूल, वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए एक क्लास वाले। स्कूल्स विल बी एबल टू फाइनलाइज एलओसी डाटा अगर उन्होंने सबमिट कर दिया है एचपीई पोर्टल, नहीं तो नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी ही पढ़ा रहे हो और टीचर को भी आपको रजिस्टर करना जरूरी है। इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल सबमिटिंग एलओसी
10th and 12th shall be shown the same data which has submitted them in previous 9th और 11th में जो भी आपने भरा है वही होना चाहिए, ठीक है। और नो सैल्यूटेशन मिस्टर मिसेस और ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। स्कूल हैव टू कंप्लीट एलओसी, अब इनके डेट्स भी दी गई हैं, राइट। फोटोज वगैरह हमें चाहिए, बच्चों की अपलोड करनी है न्यूली जो है, राइट। स्कूल शुड नॉट डिमांड आईटीआर, ये सब नहीं मांगेंगे बच्चों से। इन द सब्जेक्ट वेयर लेबोरेटरी वर्क जहाँ पे इन्वॉल्व है, स्कूल को रिक्वायर्ड करना है कि वो अप्रूवल दे, ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में भी प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं, इट मे बी इंश्योर दैट द डाटा अपलोडेड वो बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है जी। ये चीज ध्यान में रखनी है। द लिंक फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन जो सेकंड चांस मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा वो बाद में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन क्लोज हो जाएगी 11:59 पे। डेट्स भी इन्होंने दी है, ठीक है। सबसे पहले सीबीएसई ने जो बताया है प्रिकॉशंस के बारे में, स्पेलिंग्स बार बार बताई जा रही है। स्पेलिंग्स के लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी है उसके लिए अलग वीडियो है, वो मैं लास्ट में डाल दूंगी, वो आप चेकआउट करिएगा। डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए, सब्जेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये नोट करे कि बिकॉज ऑफ द डिमाइस ऑफ अंकल ऑफ द क्लर्क असाइन द ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रेशन left the station without any information. The teacher responsible for the registration website was not working. Students have not provided details. ठीक है, ये excuses नहीं चलेंगे, राइट। आपको करना ही करना है। ये सारे के सारे प्लीज कोड्स लिख लीजिएगा बिफोर फिलिंग अप द डाटा। हिंदी ए है कि बी है, ठीक है। कई बच्चों के पास आईटी है, कई बच्चों के पास, तो ये सारे आपको ध्यान में रहने चाहिए कोड्स। अभी नीचे कोड्स आएंगे वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इन अ स्कूल हैज सबमिटेड द एलओसी विद इन द शेड्यूल, उनको फीस भी पे करनी है, राइट। तो आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं आपके स्कीम ऑफ स्टडी की, तो उन्होंने ये करिकुलम दिया है, करिकुलम पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट। एनेक्शर्स, ये सारे एनेक्शर्स हैं, ये नीचे ही लगे हुए हैं, साथ में ही लगे हुए हैं, ठीक है। ये कुछ फीस है, नॉर्मल फीस बताई है क्लास 10th के बच्चों से 1600 पर कैंडिडेट, राइट। और 10th और 12 और 320 पर सब्जेक्ट फॉर द कैंडिडेट, राइट। प्रैक्टिकल फीस अलग लगेगी। सो ये सारी चीजें हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल। फी पेमेंट होगी तो पहले आप सारा डाटा चेकआउट कर लेंगे, उसके बाद फीस होगी, और जो लेट फीस होगी वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी अगर आप उसको लेट सबमिशन करा, ठीक है। तो लेट सबमिशन नहीं कराना है, हमें टाइम पे सबमिशन कराना है। प्लीज देखिए 29 से यानी कल से शेड्यूल शुरू हो जाएगा और आप 22 सितंबर तक नॉर्मल फीस के साथ कर सकते हैं। 22 सितंबर लास्ट डेट है फिल करने की डाटा। लेट फीस के साथ 2000 रुपए पर कैंडिडेट, लेट फीस के साथ 3 अक्टूबर से 8। तो ये करना ही क्यों है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है 22 सितंबर। अब हमें ना कुछ फोटोज वगैरह का ध्यान रखना है, राइट, क्योंकि फोटोज वगैरह पूछी जाती है कैसे, और बच्चे गलत फोटोज निकलवा के ले आ, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आपको एलओसी कैसे करना है, पहले तो आपको ऑइसिस, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। ऑइसिस पोर्टल पर जाना है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डाटा सबमिट करना है। ये करने के बाद आप एलओसी करेंगे, फिर लॉग इन करेंगे, चेक करेंगे प्रिंटिंग ऑफ लास्ट ईयर रजिस्टर्ड, वो साथ में रखिएगा। करेक्शन इन कैंडिडेट डिटेल चेकलिस्ट चेक करेंगे। इम्प्रूव फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स, न्यू एडमिशन, ट्रांसफर केसेस जो हैं ये भी आप डालेंगे। डिलीशन, कोई कैंडिडेट डिलीट करना है, ठीक है। अपडेट ऑफ करेक्शन मार्क्ड ऑन एलओसी, अगर आपको कोई करेक्शन करनी है। अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ, फाइनलाइजेशन ऑफ डाटा, फीस पेमेंट, प्रिंटिंग ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड डाटा वेरिफिकेशन स्लिप। ये आपको सबको ये चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। आपने ये कर दिया, उसके बाद चेक करनी है डिटेल्स, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्कूल शुड चेक द स्टूडेंट डिटेल इन ओरिजिनल एडमिशन रजिस्टर and school should ensure all the correction related to spelling in the category, date of birth, subjects have been checked and marked in the checklist. If there is a need to add a new student and delete, school ये कर सकता है, ठीक है। तो ये डिलीशन के लिए बताया, एडिशन के लिए बताया है।
उसके बाद फोटोग्राफ, फोटोग्राफ क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, राइट, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, स्कैन्ड फोटो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। करेक्शन मार्क्ड ऑन द चेकलिस्ट आर टू बी मेड ऑन द पोर्टल, राइट। अब अगर हम यहाँ देखें तो आप ये देखिए अपलोडेड फोटो, राइट, अपलोडेड फोटोग्राफ में इज रॉन्ग, नॉट लेजिबल, ठीक है। अ फोटोग्राफ ऑफ अनिल कुमार हैज टू बी अपलोडेड, कैसे अपलोड की जाएगी पहले तो आप ये देख लीजिए, ठीक है। प्रिंटिंग ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, इस तरीके की फोटो आएगी। हमेशा ध्यान रखिए फोटो शुड बी फुल कलर साइज, लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रीसेंट फोटो होनी चाहिए, यहाँ पे डीओबी मत लिखवाना है, यहाँ पे बच्चे का पूरा नाम या जो भी वो लिखते हैं, ठीक है। नेचुरल एक्सप्रेशन, आईज ओपन होनी चाहिए, क्लियर फोकस होना चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, राइट। मेथड ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ भी बताया गया है, स्कैन करके डालनी है, राइट। तो मल्टीपल फोटोज भी हम डाल सकता है, राइट। देन नेम ऑफ द सब्जेक्ट, अब यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट है लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स, साइंस, एडिशनल सब्जेक्ट, राइट। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, दो बोर्ड बोथ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, दोनों ही फुल सिलेबस में आएंगे, बच्चे 3 सब्जेक्ट्स में से या लैंग्वेजेस में दोबारा इंप्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक सी बातें हैं, ये चीजें जब आपने पहले किया होगा तो आपको ये ध्यान भी होगा, राइट। देन कम्स टू आपका ये जो है कोड्स, कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ए है तो 002, हिंदी कोर्स बी है तो 0085, ठीक है, 00085, राइट, और साइंस का है 086, राइट। तो यहाँ पे ना सारे के सारे कोड्स दे दिए गए हैं, प्लीज इन कोड्स को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, भरने से पहले। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंच और वो इनवैलिड बता दिया गया है, सेम फॉर क्लास 12 कंपल्सरी, राइट। सो इस तरीके से आपका होगा रजिस्ट्रेशन। सो पहले तो आप अपना ऑइसिस के ऊपर डाल दीजिए, राइट, फिर एचपीई फिल करिए, ठीक है। एंड अगर हम बोर्ड देखे जाएं तो चंडीगढ़ का, पंजाब यूटी यही वाले रीजन्स में आता है, पंचकुला का असम नागालैंड, ठीक है, सॉरी, पंचकुला का अंबाला फतेहपुर, ये सारे रीजन्स रहते हैं, राइट। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप सीबीएसई को मेल भी कर सकते हैं, और एलओसी के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू फिगर आउट ऑल द थिंग्स एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।